प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए अनोखा उपहार कहानी की 7वीं कड़ी लेकर आए हैं। आज की कहानी है शहर में। बच्चों, कहानी के पिछले कड़ी में आपने सुना था कि बस जी, आप आज से ही लग जाओ बकुल को ढूंढने में। जिस जिस गांव व शहर में उसके रिश्तेदार हैं, सभी जगह देख आओ। मिल जाए तो प्यार से बहला फुसला कर ले आना। अब देर मत करो, अभी चल पड़ो। हो सकता है वह अनमोल चीज हमें ही मिल जाए। बकुल की चाची ने पति को समझाया। अब आगे। बच्चों, बकुल की जब नींद टूटी तब अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। बस में बैठे बैठे लगभग सभी यात्री ऊँघ रहे थे। अंधेरे को चीरती बस तेजी से चल रही थी। लगभग आधी रात को बस प्रतापगढ़ पहुंची। बकुल भी अपना थैला लेकर उतर गया। अब इस अनजान शहर में वह अकेला था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह कहाँ जाए, क्या करे। वैसे भी इस समय रात थी। कुछ सोचकर वह वेटिंग रूम के एक कोने में अपने थैले को छाती से चिपकाकर सो गया। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। लोगों के कोलाहल से जब उसकी नींद टूटी तब सवेरा हो चुका था। एक अंगड़ाई लेकर वह खड़ा हो गया, फिर थैला उठाकर निरुद्देश्य चलने लगा। उसे अब जोरों की भूख लग आई। उसने जेब में पैसे टटोले। टिकट लेने के बाद अब उसके पास सिर्फ 10 रुपए बचे थे। सामने ढाबे पर जाकर उसने खाना खाया। इसके बाद वह फिर चल पड़ा। सड़क के दोनों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थी। कारखानों की चिमनियां धुआं उगल रही थी। बकुल ने पहली बार शहर देखा था। वह बड़े ध्यान से सब कुछ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि जेब में 5 रुपए लिए वह कितने दिन इस शहर में रह सकता है। धूप अभी तेज होने लगी थी। वह एक दुकान के सामने छज्जे की छाया में बैठ गया। तभी दुकानदार की नजर उस पर पड़ी और वह चिल्लाया, ए छोकरे, वहां क्यों बैठा है? उठ, धर्मशाला समझ रखा है क्या दुकान को? बाबूजी, मैं परदेसी हूँ, मुझे नौकरी दे दीजिए। बकुल विनम्रता से बोला। नौकरी दे दूं? तुझ अनजान परदेसी को? और तू कल मेरी तिजोरी पर ही हाथ साफ करके चलता बने। चल भाग यहाँ से। दुकानदार की दुत्कार सुनकर बकुल अपमानित महसूस करता हुआ वहां से चल पड़ा। वह अभी कुछ ही दूर गया था कि अचानक बर्तनों की एक दुकान के सामने उसके पांव रुक गए। पीतल के छोटे बड़े बर्तन, लोटे, गिलास आदि देखकर वह सोचने लगा, क्यों न वह पीतल का कोई बर्तन खरीदकर सोना बनाने के फार्मूले को आजमा कर देखे। पर फिर उसे लगा यह वक्त इस प्रयोग के लिए ठीक नहीं है। पहले इस शहर में कहीं रहने खाने का ठिकाना हो जाए, फिर यह प्रयोग करेगा। कुछ दूर पर ही सुनार की दुकान थी। वहां जाकर वह शोकेस में रखे आभूषणों को देखने लगा। आभूषण चमक रहे थे। वह दुकान में गया और सुनार से पूछा, आजकल सोने का क्या भाव है? सुनार ने एक बार उसके फटे कपड़ों को देखा और फिर व्यंग से बोला, क्यों, गहने गढ़वाने हैं क्या? नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। बताइए, क्या भाव है सोना? 4000 रुपए तोला है सोना। पता है एक तोला कितना होता है? नहीं, बकुल बोला। खेलने वाले कंचे जितना। सुनार की बात सुनकर बकुल की आंखें विस्फारित हो गईं। वह सोचने लगा, साधु बाबा का जो कमंडल उसके पास है वह तो बहुत भारी है। 1 किलो से कम तो क्या होगा? फिर तो वह कमंडल ही 60-70 हजार का होगा। कुछ सोचकर उसने थैले से कमंडल निकाला और सुनार से बोला, मेरे पास यह सोने का कमंडल है, जरा इसे तोलकर बताइए कि इसका वजन कितना है। सुनार ने हैरानी से उसके हाथ में रखे कमंडल को देखा और अविश्वास भरे स्वर में बोला, ये सोने का है क्या? हाँ,
दिखाना जरा। सुनार बोला। बकुल ने कमंडल सुनार के हाथों में थमा दिया। कमंडल को अच्छी तरह उलट पुलट कर देखने के बाद सुनार विस्मित सा देखता रहा और बोला, यह तो सचमुच सोने का ही है, खालिस सोने का। किसका है यह कमंडल? मेरे बाबा का। बकुल ने सुनार से कमंडल लेकर थैले में डाल दिया। सुनार की लालची नजरें अब भी बकुल के थैले पर लगी थी। वह मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि यह कमंडल खालिस सोने का है, रत्ती भर भी खोट नहीं है। इसे यह 3000 रुपया तोले के हिसाब से भी खरीदे तो उसे हजारों रुपयों का फायदा होगा। फिर तोल के समय भी हेरा फेरी की जा सकती है। तभी बकुल ने खड़े होकर कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। बकुल को जाते देख सुनार प्यार भरे स्वर में बोला, कहाँ जा रहे हो बेटा? धूप में थके हुए हो, जरा शरबत पी लो, देखो तुम्हारे होंठ कैसे सूख रहे हैं। बकुल बैठ गया और सोचने लगा, शहर में सभी लोग बुरे नहीं होते। शरबत पीकर बकुल जाने लगा तो सुनार बोला, इस कमंडल को उठाए कहाँ घूमोगे बेटा? मेरी मानो तो कमंडल मुझे बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। नहीं, बकुल दृढ़ स्वर में बोला, यह कमंडल मेरे बाबा की निशानी है, इसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। बकुल अब समझ गया था कि उसे शहर में फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। वह हर आते जाते आदमी को गौर से देख रहा था कि कहीं वह काना शिकारी उसका पीछा करते हुए शहर तो नहीं आ थमका। बकुल ने कई जगह लोगों से नौकरी मांगने की कोशिश की, पर हर जगह से उसे धुतकार दिया गया। उसे अब घबराहट होने लगी थी कि यदि वह इसी तरह सड़कों में भटकता रहा तो अवश्य काने शिकारी की नजरों में पड़ जाएगा। उसने गलती की जो सुनार को कमंडल दिखा दिया। कहीं वह भी कमंडल चुराने की कोशिश न करे। उसे किसी सुरक्षित जगह की तलाश थी जहां वह कुछ दिन छिपकर रह सके। बच्चों, आज की कहानी यही खत्म होती है। कहानी की अगली कड़ी है अनाथ आश्रम। तो बच्चों, फिर मिलते हैं कहानी की अगली कड़ी में।